नाथ जी को वंदन और सभी को मेरी तरफ से ओमलक। अभी कई दिन पहले मैंने एक अलग संदेश पर आपको एक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया था श्राद्ध को लेकर कि हमारे पूर्वज जो देह त्याग कर गए, जिस दिन उन्होंने देह त्याग किया उस दिन हम ऐसे भोजन निकाल के छत पे रखते हैं और कहते हैं कि कौवे आके इसको खाते हैं, भाई उनकी आत्मा भोजन कर गई। ये सब बार बार कहने की बात ही नहीं है, इसको एक विचारणीय बात है, थोड़ा विवेक से सोचने की बात है, जो मैंने आपको समझाया था। एक तरफ कहा जाता है कि देह त्याग के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है और फिर आएगी कहाँ से। तो चलो इन बातों को तो थोड़ा मैंने पहले समझा ही दिया है, ज़्यादा पाखंड में नहीं जाना है, थोड़ा विवेक से काम लेना है, आत्म जागृत रहना है। तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से एक संदेश दूंगा और मैं हर बार कहता हूं कि मैं किसी को विवश नहीं कर रहा हूं कि मेरी बात माने, पर इसमें मैं एक कहूंगा कि जरूर मेरी बात को मानेंगे सभी लोग। आप इन आडंबरों से बाहर निकलेंगे तो अपने पूर्वजों के नाम पे जो चल रहे हैं श्राद्ध कुछ भी है कि हम पूर्वजों की याद में क्या करें, फिर एक वृक्षारोपण जरूर करें, एक पौधा अपने आंगन में लगाएं, कहीं खुली जगह में लगाएं जहाँ बहुत सारे पशु ऐसे बैठते हैं और खाली जगह पड़ी हैं, उनकी छांव के लिए लगाएं। ये पूरे इन्वायरमेंट के शोध भी तो करता है ना, हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। घर में जगह नहीं है तो गमलों में बहुत सारे पौधे लगाएं, छत पे लगाएं, ये पूरे पर्यावरण को ठीक करने में बहुत सहायक है। तो अपने पूर्वजों के नाम पाखंड से निकलकर इस प्रकृति की शरण में उस परमात्मा को वंदन करते हुए, इस प्रकृति को वंदन करते हुए एक पौधा जरूर लगाएं। दूसरा, ये तो चलो एक मैंने आपको एक संदेश देना था, जितने भी लोग अलग परिवार में जुड़े हुए हैं, सिद्धि से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जिन्होंने महसूस किया है कि ये शक्ति में परमात्मा की कृपा है, एहसास कराता है परमात्मा और हमारी मनोस्थिति को भी अच्छा करता है, हमारी आत्म शक्ति को मजबूत करता है और महसूस कराता है कि मैं तेरे साथ हूँ। वो सभी लोग, ये एक हमारे प्रचार का, सिद्धि के प्रचार का, कि ये सिद्धि लोगों तक पहुँचे ताकि परेशान लोगों को एक मार्ग मिले, इस भगवान का, इस सिद्धि का, उसकी कृपा का एक संदेश है जो लोगों तक वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाना है। तो अपने संपर्क में जितने लोग मैं देखूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे सब और उनको बताएंगे कि प्रचार करो, आपको दिक्कत नहीं है तो। और आप जो सिद्धि में जुड़े हुए हैं, अगर आपने यहाँ से कोई सकारात्मकता पाई है, परमात्मा की कृपा पाई है, तो प्रचार जरूर करेंगे सिद्धि का। और दूसरी बात, जो अलग परिवार में बैठे हुए हैं लोग, देखिए भाई, सबको पता है मैं दिन रात उसकी कृपा से आपके कष्टों के निवारण के लिए बैठा हूं। तो कम से कम जो अलग परिवार पेज पर बैठे हैं लोग, अगर वो अनुसरण नहीं करते, अलग परिवार पर आपको जो सूचित किया जाता है उसके हिसाब से नहीं चलते, तो फिर क्या फायदा हो रहा है बैठने का। अगर थोड़ी बहुत भी सिद्धि को लेकर आप में शर्म है, थोड़ी बहुत भी, और कहीं भी आपने ये समझा है कि ये सिद्धि पाखंड नहीं है, एक सत्य का पथ है, एक परमात्मा की शक्ति है, तो जो आपको संदेश दिए जाते हैं, कोई यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, जैसे संडे को परमात्मा की क्लास लगती है, हरिद्वार में यज्ञ होते हैं, अभी
7 अक्टूबर को पूर्णिमा के दिन जैसे गोरखटीला में एक महाशक्ति यज्ञ होगा। अभी नवरात्रे 22 तारीख से शुरू हैं माँ जगत जननी के, वो तो इसमें शामिल हुआ करें, वरना क्यों बैठे हैं? थोड़ा तो विवेक, कुछ तो इंसान के अंदर थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि जो मुझे दिख रहे हैं तो गिनती में तो पूरे हों, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो इस बात पे ध्यान करेंगे, वरना क्या फ़ायदा है? जब आप इस सिद्धि को नहीं समझना चाहते, इस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, तो फिर ऐसे पर्दे के पीछे क्यों बैठे हो आप? दूसरा, कोई भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, यज्ञ, जैसे अब माँ दुर्गा का यज्ञ होगा, नवरात्रों का, माँ जगत जननी का, गोरखटीला पे होगा, हनुमान जयंती होती है। हनुमान जयंती और शक्ति दिवस और स्थान पे जो यज्ञ होते हैं हमारे, इन पे सभी का शामिल होना जरूरी होता है। तो किसी को भी, ये नाथ जी का आदेश है, अलग परिवार से जुड़े हुए लोग पेज पे, उस पे मैसेज डाल दिया जाएगा। किसी को भी, नाथ जी का आदेश है, ये मैं जब तक नवरात्रों तक जितनी वीडियो डलेंगी सभी में सूचित करूंगा। स्पेशली किसी को विशेषकर यानी कि कोई संदेश नहीं दिया जाएगा कि नवरात्र हैं आप आइए, चाहे वो कोई भी हो, कोई इंसान हो, कोई साधक हो, कितना पुराना हो, कितना नजदीक हो। सिद्धि कहती है आस्था है तो खुद आएंगे या खुद पूछेंगे कब आना है, कैसे आना है। कोई भी इस इंतजार में नहीं रहेगा कि मुझे बताया नहीं, ये ध्यान रखना है। ये सिद्धि का, अब सिद्धि का रुख परमात्मा ने बहुत अच्छे ढंग से बना रखा है और काफ़ी रोगों का निवारण होता है। जैसी आस्था वैसी कृपा। तो आया करें सभी, अलग परिवार में ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है। और सिद्धि का पूरी आत्मा से, हृदय से प्रचार करें, लोगों को समझाएं। अगर आप किसी एक इंसान जो बरसों से दुखी है, उसके कष्टों के निवारण में भागीदार होते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं, तो आप बहुत पुण्य के भागी होते हैं। ये देख लो, आप थोड़ा समझा करो भाई। और कुछ लोगों को मैं ट्रीट कर रहा हूँ खुद, वो आत्मा से मेरे साथ जुड़े हुए जैसे भी हैं, समझते हैं। और अभी हफ्ते में एक एक ट्रीटमेंट तो मैं कई लोगों को दूंगा। 2-4 हैं ऐसे जिनको प्रॉब्लम है, मैं अपने आप फ़ोन करूंगा जो भी हैं। और मैं, ये कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। जिनको ज़्यादा समस्या है या कुछ ऐसी परेशानियां हैं और बेचारे मुसीबतों के मारे किसी कारण नहीं आ सकते, हाजिरी कम होती है, तो भी मैं समझता हूँ। और एक दूसरे के दुख में भागीदार हों, सिद्धि के बारे में सभी को बताएं। और जितना ज्ञान परमात्मा आपको दे रहा है वो ज्ञान सब में बांटें। कोई ग्रहण करे ना करे, आप बांटते जाएं। जागृत करने के बाद भी कोई सो रहा है तो सोता रहे, क्योंकि लोग सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहते हैं। देखा होगा, पड़े पड़े 9-10 बजे तक पड़े रहते हैं लोग। तो उन लोगों को क्या जगाना है जो जागे हुए भी सो रहे हैं? तो एक पौधा, एक वृक्ष अपने पूर्वजों के नाम। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।